बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। चलो, आज का विषय है गणित का पार्ट 6 जिसका नाम त्रिभुज है। और आज हम लोग त्रिभुज के सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम थेल्स विलोम प्रमेय है। ठीक है, यह आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, सवाल यह है, यदि आप लोग दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कम कर दे रहे हैं। चलिए, दिख रहा है छोटू? एक मिनट, सिर्फ सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। सवाल यह है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। छोड़िए, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2011, 2014, 2015 और 2021 में दिया गया प्रश्न है। हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछ ले, इसलिए आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है छोटो, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पूछ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल देख लिए आप लोग, थेल्स विलोम प्रमेय है, ठीक ना, एक थ्योरम है और यही कई बार सवाल पूछ लिया है बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो चलिए छोटू, अब इसको हम हल करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा, चलिए लिख दिए सर। क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार आने वाले थ्योरम लिखे है ना। तो चलिए, छोटे सवाल कहा है, एक मिनट फिर से दिखा दे आपको। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, ठीक ना, तो मान लेते हैं हमने ना त्रिभुज दिया गया है, तो हम त्रिभुज पहले खींचते हैं। क्लियर? इनका नाम ABC रख देते हैं, ठीक ना, और DE एक रेखा खींच देते हैं। DE एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब जो DE रेखा है वह AB के मध्य बिंदु है। क्या करते हैं? AB के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन? बिंदु D, ठीक है। जो E है AC के मध्य बिंदु, यही पूछा गया है। इसके बाद क्या है छोटी, सब देखो दिया गया प्रश्न में है, ठीक ना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर। जब एक रेखा हम खींचे तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बटा में DB या A बटा में EC, ठीक है। एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा क्या है? समांतर है। तो तीसरी भुजा B है, B के समांतर क्या है? DE है। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमने अपने मन से यहाँ पर D से लेकर E डैश तक एक रेखा खींचे, ताकि मान लीजिए अगर DE डैश बराबर होगा DE से, तो क्या हो जाए छोटू? ये समांतर हो जाएगी BC के। क्लियर? चलिए, हमने जितने भी काम किए, अभी जितने भी आप लोगों को बताए हैं वो अब लिख देते हैं छोटू। आपको पहले बता दें कि आज थेल्स विलोम प्रमेय है ना। चलिए, थेल्स विलोम प्रमेय, थोड़ा कैमरा हिल रहा है, ठीक है छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर लिखेंगे छोटू, दिया गया है। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में ना 5 नंबर पूछ जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। इसलिए हम भी धीरे धीरे से आस्ते आस्ते आपको समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। चलिए छोटू, दिया गया है ABC एक क्या है छोटू? ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE AB तथा AC पर इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से
मिलती है कि AD बटा में BD बराबर AE बटा में CE क्या होती है, विभाजित कर देती है। ठीक ना। चलिए इसके बाद छोटू लिखना है, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है छोटू, सिद्ध करना है BC के DE समांतर है BC के। हमने क्या किया है छोटू, लिखेंगे रचना में, क्या किया हम, BC के समांतर DE डैश एक रेखा खींचे है, खींचे है ना जी, देखिए तो DE डैश। चलिए क्लियर छोटू। इसके बाद लिखेंगे प्रमाण। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है AD बटा में BD बराबर में AE बटा में CE, हमें पहले से दिया गया है। तो इसको छोटू हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना। अब आप DE को छोड़कर TE डैश क्या करेंगे, अब विभाजित करेंगे। ठीक ना छोटू। चलिए छोटू, ठीक है, हम इसे चलेंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। एक बार DE लिए, अब की बार ना DE डैश को लेंगे। ठीक ना। चलिए क्या हो जाए छोटू, हमें AD बटा में BD बराबर AE डैश बटा में CE डैश। क्लियर। देखिए एक बार ना हम अपने से D से लेकर E डैश तक एक रेखा खींचे थे, किसके समांतर, BC के समांतर। ठीक, अपने से जब अपने छोटे खींचे थे हम लोग, तो जब रेखा एक खींचे थे DE, जब सवाल में दिया था D, तो हमने प्राप्त होता है AD बटा में BD बराबर में AE बटा में C। तो एक बार हम क्या किए, थेल्स परिमेय से चले, तो एक बार ना DE डैश के समांतर जो रेखा खींचे थे, इन्हीं दो भागों में विभाजित कर रही है। एक भाग है AD बटा में BD और एक भाग क्या है AE डैश बटा में CE डैश। दिख रहा है आप लोगों को। चलिए बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को छोटू। देखिए एक बार क्या था कि एक बार छोटू D रेखा थी ना, तो D रेखा से प्राप्त हुआ था क्या, BC एक रेखा खींचे थे हम D, इससे प्राप्त हुआ AD बटा में BD बराबर AE बटा में C। तो हमने रचना में ना D से लेकर E डैश तक एक रेखा खींचे, तो इसके आधार पर जब थेल्स परिमेय किए तो हमें ना AD बटा में BD बराबर में AE डैश बटा में क्या हुआ CE डैश, क्या हुआ छोटू, प्राप्त हुए। ठीक ना, वही बात हम लिख दिए हैं। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर। चलिए देखिए समीकरण 1 और 2 चलेंगे, तो हमारा जो LHS है क्या है, आपस में बराबर है, तो RHS क्या हो छोटू, बराबर होगी। देखिए इधर छोटू, समीकरण 1 और 2 से छोटू, समीकरण 1 में ना LHS क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 में क्या है, LHS बराबर है, तो RHS क्या होगी छोटू, बराबर होगी। जब बराबर होगी तो क्या हो जाएगा बताइए, तो AE है बटा में CE है, इसके बाद AE डैश बटा में CE डैश, या इनको हम उल्टे कर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं भैया। चलिए दोनों तरफ क्या है, तो उल्टा कर दिया, CE ऊपर हो जाएगा, देखो नीचे था CE, उसको ऊपर कर दिए। ठीक, देख रहे आप लोग को, C ऊपर कर दिए बटा में AE बराबर में है CE डैश बटा में AE डैश। क्लियर। बातों को समझिएगा। ठीक छोटू। अब देखिए, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर। देखिए जो हमें प्राप्त हुए हैं छोटू, सी ई बटा में ए बराबर में सी ई डैश बटा में ए, दोनों क्या करेंगे हम एक जोड़ देंगे, ठीक, ताकि हमारा ए सी क्या आ जा छोटू, ए सी के बराबर आ जा। चलिए इनको हम उल्टा किए हैं छोटू, ठीक ना, उल्टा करके यहाँ बात लिखे हैं, बात सेम टू सेम एक ही बात है, बस उल्टा कर दिए हैं, ठीक ना। चलिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए हो छोटू, चलिए हमें प्राप्त हुआ था, एक मिनट, चलिए छोटू हमें प्राप्त हुआ था सी ई बटा में ए ई प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे, सी ई डैश बटा में ए ई डैश प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे। तब बाटा पे जोड़ कर देंगे हम लोग, जब बाटा पे जोड़ करेंगे तो ए ई हो जाएगा, तो सी ई प्लस में क्या हो जाएगा ए ई, जब इसको करें छोटू तो ए ई डैश, तो सी ई डैश प्लस में ए ई डैश। तो अब हम जगह बचा नहीं है, तो अब क्या करते हैं, इसमें बना देते हैं। अभी तक आप लोग बातें समझ में आ रही है ना, फिर से आपको बातें समझाएंगे, ठीक छोटू। चलिए आपको यहाँ चित्र पार दे, क्या अभी थोड़ा सा जरूरत होने वाली है। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी हमने एक रेखा खींचा था डी ई, और अपने मन से खींचे थे डी ई के डैश, और बी सी के समांतर खींचे थे। तो चलिए छोटू अभी हमें प्राप्त हुए हैं, देखिए अभी हमें क्या प्राप्त हुआ छोटू, अभी हमें प्राप्त हुए हैं सी ई प्लस में ए ई बटा में ए ई बराबर में सी ई डैश प्लस में ए ई डैश बटा में ए ई डैश। चलिए इतना अभी हमें प्राप्त हुआ था, इसको हटा दे। चलिए छोटू अब बताइए, ये जो है सी ई प्लस ए ई है, क्या सी ई प्लस ए ई, सी ई प्लस ए ई टोटल किसके बराबर, एक मिनट, टोटल किसके बराबर है, ए सी के ना, ए सी। और कोई पूछे ए सी बराबर कितना है छोटू, तो हम क्या करेंगे ए ई प्लस क्या करेंगे ई सी कर देंगे, क्या करेंगे छोटू ए ई प्लस क्या करेंगे ई सी। तो बताइए ए ई प्लस में सी ई किसके बराबर है, तो ए सी के ना, इसलिए हम क्या लिखे ए सी। इतना बराबर कितना छोटू ए सी है, बटन कितना हो जाएगा ए ई बराबर। अब बताइए सी ई डैश है, बात समझिएगा, दे रहा है आप लोग को, सी ई डैश है प्लस प्लस है ए ई डैश, तो किसके बराबर है ए सी के ना, ए सी बटा में ए ई डैश। चलिए ए सी से ए सी खत्म, क्या बची छोटू, बच गया 1 बटा में ए ई बराबर है 1 बटा में ए ई डैश, यह लिखेंगे ए ई बराबर है ए ई डैश। क्या छोटू ए ई बराबर है किसके ए ई डैश के, किसके बराबर छोटू ए ई बराबर है किसके ए ई डैश के, क्लियर। चलिए ये बराबर तभी हो सकता है, देखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई डैश ई पर हो, ई डैश कहाँ हो छोटू, जो ई डैश है वो कहाँ हो ई पर हो, ठीक ना। अतः ई डैश ई क्या है समपाती है, इसलिए
डी ई के समांतर क्या है छोटू? BC। और आप इतना बोर्ड परीक्षा में लिख देते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर क्या हो जाएगा? फिक्स। ठीक ना? तो इस प्रकार से हमारे जो 5 नंबर सवाल थे क्या हो छोटू? हल हो गए। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। चलिए, क्लियर। फिर से आपको हम समझा दें ताकि अब की बार आप अच्छे से समझिए। चलिए, फिर आप लोगों का सवाल जो है, सवाल यह है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो देखिए, त्रिभुज ABC है, DE एक रेखा है, ठीक ना? जब विभाजित करे तो AD बटा में BD बटा में AE बटा में C एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो तीसरी भुजा क्या है छोटू? BC। तो BC के समांतर क्या हो जाएगा? D। हमें यही सिद्ध करना है। सेम टू सेम हमने यही बात लेके हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें D AB तथा AC पर इस प्रकार से मिलती है कि AD बटा में BD बराबर AE बटा में C। तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है ना, DE के समांतर क्या है? BC है। तो हम रचना में छोटू ना, DE के समान छोटू BC के समांतर DE जो है E डैश है, हमने क्या किया? रेखा खींचे हैं। तो लिखे हैं BC रचना में BC के समांतर DE एक रेखा खींचे। प्रमाण में AD बटा में BD बराबर में AE बटा में C दिया गया है। दिया गया है ना? तो हमने ठीक इसी प्रकार से थेल्स प्रमेय से चले। ये भी क्या है? थेल्स प्रमेय हमको सिद्ध करना था। तो हमने क्या छोटू, फिर हम थेल्स प्रमेय से लिखे यहाँ पर, ताकि जो कॉपी चेक करें उनको अच्छा लगे, ठीक ना? कभी पढ़े तो वो ये सा मतलब उनको बात समझ में आ जाए। तो हमने थेल्स प्रमेय से चले। तो थेल्स प्रमेय क्या कि अब की बार ना DE डैश लिखे। अब की बार BC के समांतर DE नहीं लिखे। अब की बार BC के समांतर DE डैश यहाँ पर रखे, एक जगह पर E डैश रखे। तो हमने प्राप्त होता छोटू ना, हमें प्राप्त होता AD बटा में BD बराबर में AE डैश बटा में C डैश। समीकरण क्या हो? यहाँ पर 2 लिख दिए। हमने देखा कि जो एलसीएस है ना, ये दोनों आपस में क्या बराबर में, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो एलसीएस है वो बराबर है। तो आरसीएस भी क्या होगी छोटू? बराबर होगी ना। तो वही लिखे समीकरण 1 और 2 से, तो AE बटा में CE बराबर में AE डैश बटा में CE डैश, या इनको हम उल्टा कर दिए। क्या किए? उल्टा किए। तो CE बटा में AE बराबर में CE डैश, CE डैश बटा में AE डैश। दोनों पक्ष में क्या करें? एक जोड़ दिए। क्या क्या छोटू? एक जोड़ दिए। जब एक जोड़े ना तो CE बटा में AE प्लस में 1 बराबर CE 1 बटा में AE प्लस में 1। जब किए तो हमें ये प्राप्त हो छोटू, CE प्लस में AE बटा में AE से CE डैश प्लस में AE डैश बटा में AE डैश, हमें ये प्राप्त हुए। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए चलो इसको भी ले लीजिए आप। चलिए, वो आधा हुआ था और आधा इधर हो गया। ले लिए? चलिए छोटू, इसके बाद थोड़ा सा बच्चा है। चलिए, इसके बाद हमें ये प्राप्त होता। तो हमने देखा ना कि जो C प्लस AE है, CE प्लस AE है, वो कितने के बराबर छोटू? AC के बराबर है। तो हमने ना इनके जगह पर क्या डाल दिए? AC बटा में AE था, A डाल दिए बराबर CE डैश, CE डैश, CE डैश प्लस AE डैश किनके बराबर था छोटू? AC बराबर था। तो क्या किए? बटा में इतने की जगह पर ना AC लिख दिया बटा में AE डैश। तो हम AC से AC खत्म हो गया, बचा क्या? 1 बटा में AE बराबर में 1 बटा में AE डैश। तो या AE बराबर क्या है? AE डैश। तो उसके बाद ये तभी संभव है जब E डैश पर ना, जो E डैश है E पर हो। क्लियर? तो अतः E डैश E क्या है? संपाती है। संपाती है तो क्या मतलब बराबर है आपस में। तो जब बराबर है तो क्या छोड़ क्या जगह? DE समांतर क्या है? BC है। तो इस प्रकार से हम जो 5 नंबर सवाल है पूरा कन्फर्म पूरा समझा भी दिए आप लोगों को। तो चलिए, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने से अभी वीडियो को रोककर रिवाइज कीजिए, ठीक ना? तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए छोटू, आज के लिए इतना ही, और आप मिलते हैं छोटू हम लोग अगले क्लास में। बाय।
आज की क्लास कन्फर्म 5 मार्क्स। चलिए छोटू बाय, तैयारी करते रहिए आप लोग।